अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वकार जका प्राइवेट ग्रुप IoT डेवलपर कोर्स। आज हम सेशन 37 के अंदर मौजूद हैं। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है अपने पास बआसानी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने उसका एडिटर भी जो है वो बनाया था। हमने उसके ऑलमोस्ट सारे के सारे मोड जो हैं वो देख लिए थे, जिसके अंदर सबसे पहला जो मोड था हमारे पास वो ये था कि किस तरीके से हम फाइल को रीड करेंगे। जो सेकेंड मोड था वो ये था कि किस तरीके से हम फाइल को राइट करेंगे। एंड सिमिलरली हमारे पास अपेंड का मोड था, जिसके अंदर हम रीड एंड राइट उसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, इन सब के अंदर प्लस भी था, यानी कि R+ और W+ एंड A+। तो वो भी हमने देखे, लेकिन उसमें से शायद A+ हमने देखा था, बाकी दो जो है वो हमने नहीं देखे। लेकिन उसकी हमने बाकायदा तौर पे डेफिनेशन पढ़ी थी कि किस तरीके से क्या यूटिलाइज होगा। तो जैसा कि आपने भी पोस्ट देख ही ली होगी, जब भी आपके सामने वीडियो लाइव हुई है, तो इसके अंदर आपको जो आज चीज़ दिखाई जाएगी और बताई जाएगी वो रिगार्डिंग दी कंपोनेंट्स जो कि हमने अभी अपने आने वाले सेशंस के अंदर यूज़ करने हैं। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 वीक है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो सी लैंग्वेज के देखने हैं, जिसमें हमारे पास पॉइंटर्स हो गए और लिटिल बिट के स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम किस तरीके से देखेंगे, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी कि हम किस तरीके से किसी भी एल्गोरिथम को अपने सी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन चूँकि हमें बफर चाहिए, बफर इन द सेंस ऑफ कि कब हम वो कंपोनेंट्स को बाय करें, और उसकी ज़ाहिर सी बात है आपको भी टाइम चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज कहूँ और कल आप वो चीज़ ले आएँ, यानी कि नेक्स्ट सेशन में आप ले आएँ। तो यू नीड टू हैव अ टाइम। तो वीकेंड भी आप लोगों के पास होगा, दूसरे में आपको लोकेशंस भी आपको बता दी जाएगी टीम की तरफ से भी, और जो आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो जल्दी से उस डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं और वन बाय वन हम जो है उन सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। अच्छा दी, अगर तो आप ओपन करें, अभी जो आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है वो समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एक सेकंड दीजिए, मैं ज़रा जो हूँ ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जस्ट दिस। ठीक है भाई, ये आ गया। और अगर मैं इस डॉक्यूमेंट का आपके पास ओपन करूँ तो ये सेम लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया गया, राइट। तो होपफुली आप सब लोगों के पास ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है ये आ रही होंगी। ठीक है भाई, तो अगर आप इसको जल्दी से अपने पास ओपन कर लेंगे तो होगा ये कि आप सब जो है वो एक पेज के ऊपर होंगे, ताकि हम इजीली चीज़ों को वेरीफाई कर सकें। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी फिजिकली चीज़ों को दिखाया जाएगा, ताकि आप लोगों को गलत चीज़ जो है वो प्रोवाइड ना कर दी जाए। तो ये बात क्लियर है कि किस तरीके से आपने चीज़ों को जो है वो परचेज करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, नोड MCU ESP328266। अगर आप बोलेंगे मार्केट में आपको मिल जाएगा, इसमें 32 भी ऐड कर लें ताकि जो है कंप्लीट वेरिएंट आ जाए। आई थिंक मैं इसको बाद में रेक्टिफाई कर दूंगा। तो ESP8266 जो सो कॉल्ड हमारे पास मॉड्यूल है वो किस तरह का होता है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो हम अपने पास चलते हैं कैमरे की तरफ। ठीक है जनाब, तो हम जल्दी से आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको दिखानी है दैट इज़ ESP8266 मॉड्यूल। और मेरे पास ये वो मॉड्यूल अवेलेबल है। मैं काम करता हूँ, इस मॉड्यूल को आपके सामने अनबॉक्स कर देता हूँ। तो ये मॉड्यूल जो है वो आपने सबसे पहले परचेज करना है, राइट। तो हमारा कोर जो होगा वो इस मॉड्यूल के इर्द गिर्द घूमेगा। अच्छा, एक इसमें कुछ वेरिएंट्स होते हैं, अगर आप नोट कीजिएगा तो एक तो ये इसकी चिप देख रहे हैं आप, ये एक तो स्मॉल होगी, ठीक है। राइट में ये भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसका जो दूसरा वर्जन है, जो आपको लोकल वर्जन आप कह लें, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप वो लेना चाहें ले लें, अ बिट लेस, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी सी कम होगी। लेकिन आई डू रिकमेंड कि आप ये वाला जो है ESP8266 कीजिएगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स भी आते हैं WROM वगैरह, तो वो प्लीज़ बाय नहीं कीजिएगा। आप उसको सीधा बोलिएगा ESP328266 नोड MCU दे दें मुझे, ठीक है। और ये इसका जो है आपने लाजमी चेक कर लेना ये वाला ही हो। इसके अलावा हमारे पास ये वाला मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ऑल्दो फंक्शनैलिटी वाइज सेम है,
लेकिन इसका जो कंट्रोलर है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये समटाइम जो है वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अगर आप दोनों भी कर लें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर ये होगा कि वो उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है ये कंट्रोलर, जो कि आपने लाजमी बाय करना है। अच्छा, मैं वन बाय वन चीज़ों को साइड पर रखते रहता हूँ ताकि अभी हम आगे चलें, इसके बाद जो है वो हमें क्या चीज़ नेक्स्ट है। तो चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है पुश बटन्स। अच्छा, अब पुश बटन्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो उस बटन की क्वालिटी क्या होगी, ये देखें कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। अच्छा, अब ये जो पुश बटन है, देखिए मैं जब इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये रिलीज हो जाएगा, प्रेस किया रिलीज हो गया, राइट। तो एक तो आपने ये बात करना है, ठीक है, बाय करना है। इसके अलावा हमारे पास एक और बटन होता है, दैट इज कॉल्ड पुश होल्ड स्विच, ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच भी कहते हैं इसे, और पुश होल्ड स्विच इसको एक्चुअली इसका नाम है। देखिएगा इसमें होता है क्या, ये देखें ये मैंने प्रेस किया तो अब ये देखें अंदर हो गया, अब मैंने इसको दोबारा प्रेस किया रिलीज हो गया। इट्स जस्ट लाइक कि आपकी जो डिवाइस होती है, वाईफाई राउटर होता है, उसके पीछे भी एक पावर का बटन होता है। ये देखें ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, सॉरी हाँ ये ऑफ हो गया। तो ये इसका बिहेवियर होता है। तो ये आपने 5 अदद ये वाले बटन, 5 अदद ये वाले, ठीक है। तो ये दोनों आपने बटन जो है वो बाय कर लेने। इसके अलावा हमारे पास एक और भी बटन होता है, उसको हम कहते हैं रीसेट बटन। अगर आप वो भी ले लेंगे तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास अभी अवेलेबल है तो मैं आपको बॉक्स से दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, ये मिल गया। ये देखें, इसको हम कहते हैं रीसेट बटन, राइट। ये देखें, ये मैं इसकी आवाज़ अगर आपको करीब करूँ माइक तो समझ आएगी। ये देखिए ये है रीसेट बटन। अगर आप ये भी ले लें, पुश बटन भी कहते हैं इसे, तो ये अगर आप 4 या 5 ले लेंगे तो दैट इज़ इनफ। तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जब हम इनपुट और आउटपुट देंगे अपने ट्रांजिस्टर्स को या डिफरेंट अप्लाइंसेस को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई कंपोनेंट ना समझ आए तो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा आगे काम नहीं होगा। अच्छा भाई, 1 किलो ओम। अच्छा, ओम्स क्या है ये आपको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके रेजिस्टर लेने। अच्छा, अब ये रेजिस्टर 1K का कैसे दिखता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अदरवाइज इसका एक चार्ट होता है जिसके थ्रू आपको सारी की सारी चीज़ें पहले से लेबल्ड मिल जाती हैं। अच्छा, कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा ये देखें, कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ये देखिएगा, अच्छा ये मैंने सीरीज़ में किए हैं। अभी हम पढ़ेंगे सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ये देखिएगा, ये हमारे पास 1K का रेजिस्टर है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपने बाय कर लेने, जो जो वहाँ पे लिखे हुए वो कर लें। बाकी एक रेजिस्टर का वो भी आता है, चार्ट आता है या किट कहते हैं उसे ना। तो उसमें जितने भी कॉमन रेजिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। तो आई डू रिकमेंड कि आप वो भी बाय कर लें, कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो वो भी आपने बाय करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज दी 2N222 ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर्स जो है ना ये आपने लाजमी बाय करना है, ठीक है भाई। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। अगर मुझे ये मिल जाता है तो मैं आपको एग्जैक्टली दोबारा दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का दिखता है। आई थिंक मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, वो सिमिलरली यही होता है जो इसके नीचे लिखा हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए आप लोगों ने लेना क्या है, ठीक है भाई। ये जो मैंने आपको बताया ये वाला, और ये देखें इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, BC547। ये दोनों जो है ट्रांजिस्टर्स आपने बाय करना, ठीक है भाई। ये देखें, मैं आपको क्लोज अप करने की कोशिश करता हूँ कि नज़र आ जाए। ऑल दो मैंने मैग्नीफायर पता नहीं कहाँ रख दिया, क्योंकि मैं मैग्नीफायर से देखता हूँ अगर वो उसको पिक कर ले।
अच्छा भाई, तो अब देखें आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो BC 547, राइट, नज़र आया भाई? ठीक है, 547 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बी आई थिंक लग डी रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में बी है। ये देख लें आप लोग, अब शायद क्लियर हो गया। ठीक है भाई, तो ये ट्रांजिस्टर जो है ये आपने बाय करना है, इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अभी जस्ट हम हमें नहीं पता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, अब जस्ट हम कंपोनेंट की निशानियां देख रहे हैं ताकि आपको वो इजीली बाय करने में आसानी हो। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? नेक्स्ट आपको चाहिए, आ जाते हैं हम दोबारा लिस्ट की तरफ। एलईडीज चाहिए हमें, सॉरी हमें अभी चाहिए ओ एल ई डी। अच्छा, अब ये ओ एल ई डी कौन सी है हमारे पास? 1.2 इंच या 1.3 इंच कहते हैं। इसका मॉडल आपने ये लाजमी उससे पूछना है, SH1106X। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ मॉड्यूल, ये किस तरह का होता है, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो जब आप इसको परचेज करने जाएं और जब आपको वो दे दे, क्योंकि इस तरह के सिमिलर और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। कर तो वो भी लेंगे, लेकिन मसला ये है कि जब अब क्लास चल रही होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि सर ये कंपोनेंट तो है ही नहीं मेरे पास। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास ये मॉड्यूल है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। सो ये आपने बाय करना है, ये इसके देख लें पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, इसका सिमिलर हमारे पास है लेकिन वो हमने यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको आप प्लीज़ बाय नहीं कीजिएगा। फ्रंट से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये लिखा हुआ होगा। और लाजमी आपने, अगर आपको वो पैकेट में दे तो आपने ये कंफर्म करना है। पैकेट में आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का होगा, ये पैक है। तो आपने ये पीछे से वेरीफाई करना है, ये देखें ये लिखा हुआ हो, ये 1.3 इंच IIC वर्जन 2, अगर यही होगा तो हमारे लिए मीन्स ये काम नहीं हो सकता। अब ये देखें इसमें लिखने का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन होगा यही। अगर कोई चीज़ चेंज लिखी होगी तो वो फिर जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास दूसरा वाला भी पड़ा हुआ जो कि रॉन्ग वर्जन है, चलें है, रॉन्ग की जरूरत ही नहीं, जब आपको ये क्लेरिफाई हो गया कि कौन सा कंपोनेंट रखना है तो फिर इजी हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट अभी क्या करना है? नेक्स्ट हम आते हैं कि फर्दर हमें जो है क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। आ जाते हैं भाई, दोबारा लिस्ट की तरफ आते हैं। एलईडी चाहिए, एलईडी आपको जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है भाई, एलईडीज आपको ये देखें, ये ग्रीन कलर की आपको एक चाहिए होगी। सिमिलरली यू हैव अ रेड वन, ये आ गया रेड वन, ये एलईडी चाहिए होंगी आपको। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा इसमें ये ट्रांसपेरेंट भी आती है, ये भी आप ले सकते हैं। ये शायद ब्लू कलर में होगी या रेड ग्रीन में भी होती है। ये है कि ये थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है LDR। ठीक है, अगर आप देखें ये रजिस्टर है अगेन, लेकिन वैल्यू चेंज है। ये क्या लिखा हुआ है? 220 ओम्स, जैसे 1K का है सेम वैसे ही होता है, लेकिन ये कि इसकी एक कलर कम्बिनेशन, यानी कि जो इसके ऊपर बने होंगे बैंड्स, वो भी हम आगे देखेंगे जब हम इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। तो ये भी आपने ले लेना है, ये सेम वही रजिस्टर की तरह ही होंगे, लेकिन ये कि आपने वैल्यू हमेशा दोनों की अलग अलग रखनी है, और मैं आपको बताऊंगा अभी वो कैसे फाइंड आउट होगी। देन वी हैव लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है भाई, ठीक है ना, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये चलेगा, जैसे लाइट गायब हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा। इसका वाइस वर्सा भी ये कर सकते हैं कि लाइट जब पड़े तो चले, जब लाइट हट जाए तो ये बुझ जाए। तो ये LDR ये आपको बाय करना है। इसका एक और वर्जन भी होता है, वो कुछ इस तरह का सिमिलर होगा। तो दोनों में से कोई भी आप बाय कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो कोई ऐसे मसला नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से भी आपको ये दिखेगा, मिल जाएगा मार्केट में, और उस तरह से भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऊपर से कैसे मैग्नीफाइन करके, इज समथिंग लाइक दैट। सही है भाई, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक हो गया, तो ये आपने बाय कर लेना है। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये है कि जब आप लेने जाएं तो मे भी आप तस्वीरें ले जाएं,
तो एग्जैक्ट मैच होके आ जाए, ताकि गलती का चांस जो है वो कम से कम रहे, वरना ऐसा होगा कि आप समटाइम गलत कंपोनेंट ले आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है डीएफ प्लेयर। डीएफ प्लेयर मीनिंग ये किस तरह का होगा भाई, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का आपको प्लेयर मिलेगा मार्केट से, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड जो है वो इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये आप बाय कर लिएगा, सही है। ये हमें चाहिए, दैट इज यूज फॉर साउंड प्लेइंग। इसके साथ हमें चाहिए होगा मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड तो आप लोगों को पता है ना, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप बाय कोई भी कर सकते हैं। तो वो आपको मिनिमम साइज 2 GB भी हो सकता है, 4 GB भी, 8 GB भी, इट्स अप टू यू, जोन सा आपको कम से कम साइज वाला मिल जाए, दैट्स इट, कोई मसला नहीं। देन वी हैव, इसके बाद हमारे पास जो आइटम है वो है ब्रेड बोर्ड फुल साइज। अच्छा, अब ब्रेड बोर्ड क्या होता है, अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको दो तरीकों से आप चला सकते हैं। पहला तो ये कि आप जंपर वायर ले लें, उसके थ्रू, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। दूसरा तरीका ये कि आप इसको यूटिलाइज करें ब्रेड बोर्ड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपने परचेज करना है, इसको कहते हैं ब्रेड बोर्ड, ये है हाफ साइज, ठीक है। आई डू रिकमेंड कि आप ये वाले जो है ना, इस तरह के जो ये साइज है, इस तरह के दो ले लें। अच्छा, होगा क्या अगर आप दो लेंगे, तो ये देखें, ये एक और मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इनको एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे देखें हुक्स लगे, मैं उन हुक्स के थ्रू मैं इनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, तो ये एक ब्रेड बोर्ड बन जाएगा। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने इसका हल्का सा कवर उठाना है, कवर जैसे ही हटेगा तो फिर जो है आप इसके अंदर आसानी से एक एक बोर्ड को दूसरे बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। देखें, ये अभी आपके सामने दो डिफरेंट थे, अब ये दोनों क्या हो गए, सिंगल बोर्ड हो गया, राइट। तो ये आपस में यहाँ से कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। आई डू रिकमेंड कि आप ये ले लें, अगर बड़ा लेना चाह रहे हैं बड़ा ले लें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये फुल साइज, ये फुल साइज हो गया, जो पहले वाला था वो हाफ साइज था, और ये जो है फुल साइज हो गया। सैयद अब्दुल्ला, ये हम आईओटी का जो सेशन है, जिसकी अब अपकमिंग एम्बेडेड जो है वो क्लासेस शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स बता रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जस्ट बात कर रहे थे ब्रेड बोर्ड की, तो ये ब्रेड बोर्ड होता है। तो आप स्टार्ट से अगर इस सेशन को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, राइट। तो ये आपने देख लिया, अब क्या करना है नेक्स्ट, अगर आप आए। अच्छा, इसका फुल साइज भी मैं आपको दिखाया था, ये फुल साइज ब्रेड बोर्ड है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये वाला ना लें। क्यों, एक तो इसकी थोड़ी सी क्वालिटी लो है, और दूसरा इसके ऊपर लेबल्स नहीं है। अगर आप देखें ना, यहाँ पे लिखे हुए तो है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब नज़र सही से नहीं आ रहे। यहाँ अगर आप देखें तो ये एक तो कलर मार्क नज़र आ रहे हैं, दूसरा ये लाइन नंबर आपको नज़र आ रही है, प्रोमिनेंट है। तो आई डू रिकमेंड कि थोड़ा सा क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और ये अगर आप ले लेंगे तो ये मॉड्यूलर है। अगर आप बड़े लेना चाहें बड़ा ले लें, कोई मसला नहीं है। तो कम से कम दो तो आपके पास छोटे हों और एक बड़ा हो, तो आपका काम होगा, राइट। अब नेक्स्ट जो आइटम है वो हम देख लेते हैं, उसके अंदर वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम आए, नेक्स्ट हमें चाहिए मेल टू मेल जंपर वायर्स। कौन से भाई, मेल टू मेल, चलें भाई आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो मेल टू मेल जो जंपर वायर्स हैं, दैट इज समथिंग लाइक दिस, सही है। तो ये आप लोगों ने लाजमी ले लें, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम कोई कंपोनेंट प्लॉट करेंगे अपने उसके ऊपर, तो वो कंपोनेंट जो है आप बगैर इसकी अटैचमेंट के नहीं कर सकते, सही है। सिमिलरली जब आपने ये ले लिया, तो इसका ऑपोजिट वर्जन जो है, दैट इज फीमेल टू फीमेल, वो भी आपने लेने होंगे, ताकि हम इजीली जो है वो कनेक्शन बना सकें बिटवीन द डिवाइसेस। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर फीमेल टू फीमेल पड़ा हुआ है, फीमेल टू फीमेल पहले निकाल लेता हूँ। बिल्कुल मिल गया, ये देखिए, ये हमारे पास, ये देखें, ये फीमेल है, ये देख लें ये, और ये भी फीमेल है। अच्छा, इसके अंदर एक और वेरिएशंस भी आती है, दैट इज कॉल्ड
मेल टू फीमेल, राइट। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक साइड पे फीमेल है और एक साइड पे मेल है, लेकिन ये वाला बाय करना जो है वो फायदेमंद नहीं है। उसका रीज़न ये देखें, अगर आपके पास मेल फीमेल टू फीमेल और मेल टू मेल होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये देख रहे हैं, ये आपने जस्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये देखें, ये मैंने इसके साथ इंसर्ट किया, ये मैंने इसके साथ किया, तो अब ये देखें यही सेम जंपर वायर मेल टू फीमेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इससे कॉस्ट बच जाएगी और हम उसकी रीयूजिबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। तो आई डू रिकमेंड कि आप मेल टू मेल ले लें और फीमेल टू फीमेल का एक सेट ले लें, या कम से कम भी जो है वो 15 तो है वो आप ले ही लें, क्योंकि ये समटाइम ख़राब भी हो जाते हैं, तो वो ख़राब होने से जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग वायर्स लेना चाहें लॉन्ग ले लें। ये देखें, लॉन्ग वायर्स भी हैं, शॉर्ट वायर्स भी हैं, तो डिपेंड करता है। मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है मिक्सचर ले लें, कि 7-8 जो है वो छोटी वायर्स ले लें और 7-8 जो है वो आप बड़ी वायर्स ले लें। तो 15 का उस मेल का सेट और 15 फीमेल का सेट हो, ताकि अगर फ्यूचर में कोई वायर ख़राब हो जाए तो आप परेशान ना हो रहे हो कि सर ये हुआ क्या। सही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट अब क्या करना है हमने, ये तो आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अगर हम आए, वसीम, वसीम दैट इज़ नॉट अ सेशन फॉर कि किस तरीके से हम ऊपर जाएं। तो यहाँ पे जो है वो हम आईओटी का सेशन ले रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से जो है वो सिग्नल्स के ऊपर वर्क होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट आइटम की तरफ आते हैं हम, DHT11 सेंसर। अच्छा, अब ये सेंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेंसर बड़ा ही रिनोन है, क्योंकि इसके अंदर हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वो कैटर करते हैं। अच्छा, इसका एक और भी वेरिएंट है, दैट इज कॉल्ड DHT22, लेकिन दैट इज कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो मैं आपको इसलिए कहूँगा कि आप ये वाला ले लें, और हम इंशाल्लाह इसको यहाँ पे यूटिलाइज भी करेंगे। तो ये हमारे पास एक सेंसर आ गया जिसको हम कहते हैं DHT11 सेंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे पास सेंसर है, सॉरी कहाँ चला गया, दिस, देन वी हैव रजिस्टर किट। अच्छा, अब ये रजिस्टर किट क्या है, इस किट की बदौलत आपको हर वो रजिस्टर जो कि मैंने शायद आपको शुरू में भी बताया था, जिसके ज़रूरत पड़ सकती है इस सेशन में, वो आप ले लें। तो वो इजी हो जाएगा, ताकि आपको सम टाइम ऐसा हो कि भाई वो रजिस्टर नहीं मिल रहा, तो वो आप उस किट से इजीली ले सकते हैं। तो वो आपने लाजमी लेनी। अच्छा, इसके बाद आपके पास है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो रजिस्टर किट सिमिलरली ऐसे ही होगा, जैसे ये आपके पास रजिस्टर, ये देख लें, ये बंच है मेरे पास पड़ा हुआ, इसी तरीके के होंगे, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होंगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के होंगे। तो वो एक दफ़ा अगर आप ले लेंगे तो सही होगा कि आप सेफ एंड साउंड हो जाएंगे, कि माइट भी हम क्लास में कोई ऐसा रजिस्टर यूज़ कर रहे हो जो कि आपके पास पैसे ना दिया हो मैंने इंडिविजुअली, लेकिन आपको उस रजिस्टर सेट में से लाजमी वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी। देन हम आते हैं दोबारा अपने शीट की तरफ। अब लिखा हुआ है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर। अच्छा, अब अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करेगा, ये जो है डिस्टेंस, देख रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो कैटर करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा हाथ है, लेट सपोज, ये कितना दूर है ये यहाँ से बता देगा आपको। ठीक है भाई, तो ये भी अगर आप ले लें तो बड़ा अच्छा है। इवन हम रोबोटिक कार भी बना सकते हैं, लेकिन उस कार का मसला ये होगा कि एक तो उसको दिखाना, और वो ऑलरेडी किसी काम की नहीं है इन द टर्म्स ऑफ IoT, और स्पेशली इन ब्लॉकचेन। तो ये जो मैंने आपसे कंपोनेंट मंगवाए हैं, इनका बड़ा फ़ायदा है। इसको, इसका रीज़न ये है कि हम इसके ऊपर बाकायदा लाइव जो है वो अपना क्रिप्टो का वर्ल्ड जो है यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इस वजह से जो है ये मैं आपसे चीज़ें मंगवा रहा हूँ, और शायद मैंने आपको उसकी पावर भी दिखाई दी। तो हमारा एंड गोल ये है कि हम कुछ प्रोडक्ट टाइप की चीज़ें यहाँ पर डेवलप करें। ज़रूरी नहीं है ये करें, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सेंसर, थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक्स, और फिर उस लॉजिक्स को आप किस तरीके से डेवलप करेंगे, दैट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, बेसिक मकसद ये है कि आपको पता चले कि हाउ इट वर्क्स। जैसे ये चलाना आपको आ गया, तो फिर आप बाइक पे व्हीली मारें, फिर आप उसको फ्रंट व्हीली मारें, जो करना है करें, इट्स अप टू यू। तो वो फिर आपको चीज़ें खुद ही आएगी। यहाँ पे मकसद ये है कि हम एक स्मॉल प्रोटोटाइप या एक प्रोडक्ट बनाएं, ताकि आप उसके अंदर फर्दर इन्हेंसमेंट करें। ठीक है भाई, तो वो स्टडी हम बताएंगे किस तरीके से करना है, फिर आप भी उस चीज़ को सीखेंगे और फिर उसको हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट और हमारे पास लास्ट जो है उसको हम देखते हैं,
उस्मान खान प्लीज़ आप रेफ़र करें गाइड नंबर 28 को, तो आपको पता चल जाएगा। दैट इज़ अ कोर्स ऑफ IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और यहाँ पे जो है हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव 5 वोल्ट रिले। ये क्या करता है भाई, ये आपके अप्लायंस को, यानी आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उसको स्मार्ट बनाने की, मिसाल के तौर पे आपके घर में लाइट है, पंखा है, अब मैं चाह रहा हूँ उसको स्मार्ट स्मार्ट इन द टर्म्स ऑफ कि मैं मोबाइल से उसको ऑन ऑफ करूँ। दूसरा, मैं टाइमर लगा दूंगा भाई इस टाइम पे ये चीज़ ऑन हो जाए, इस टाइम पे ये ऑफ हो जाए। तो ये जो है हम इस रिले के थ्रू बआसानी कर सकते हैं किसी भी एक सिंगल कंपोनेंट पे। ठीक है भाई, तो ये आप जो है लाजमी इसमें करें। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, शहीर मलिक, यहाँ पे हम कंपोनेंट को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं बाय विजुअल, कि कौन कौन से हमने कंपोनेंट्स लेने हैं, और उस कंपोनेंट की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। इंशाल्लाह मैं उसमें एड्रेसेस भी ऐड कर दूंगा, और जो उसकी कॉस्ट होगी रफली मैं कंफर्म नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि हर शॉप की कॉस्ट अलग होगी, हर मार्केट की कॉस्ट अलग होगी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल होता है, फिर वो लोकेशन का भी होगा, तो एक रफली सा आइडिया उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप उनसे फिर कांटेक्ट करके अपनी चीज़ें मंगवा लें, या उनको आप इजी पैसा कर लें। लेकिन वो जितने भी बंदे होंगे दे ऑल आर ट्रस्टेड, तो कोशिश कीजिएगा आप वहाँ से मंगाना है वहाँ से मंगा लें, नहीं तो आप खुद किसी भी मार्केट पे जाके, मैं एड्रेसेस सबके डाल दूंगा जो भी मेजर शहर्स हैं, सिटीज़ हैं। अदरवाइज़ आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ताकि उस फॉर्म को फिल करने से आप बता देंगे सर ये हम नहीं ले सकते, तो वी आवर टीम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से आपको मिलेगा। कोर्स नेम एंड स्टार्ट से लर्निंग वीडियोस कहाँ से मिलेगी, मोहसिन रजा आप जाएं फॉलो करें गाइड नंबर 28 को। दैट इज़ अ कोर्स ऑफ IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी डिटेल्ड में, राइट। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो सेंसर्स हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए लिस्ट के अंदर। बजर चाहिए हमें। अच्छा, बजर क्या होगा, जो कि बीप बजाने के लिए होगा, यानी कि टूट अगर आप कह लें एक तरीके से। दैट इज दिस, बजर कुछ इस तरीके का होगा, सही है। मैं इसका ये कैप हटा देता हूँ। तो ये आपने एक ख़रीद लेना है, ये देख लें आप 5 वोल्ट में लीजिएगा जो भी चीज़ें लेनी हो। वैसे मोस्टली आपको मैंने दिखा दी यहाँ पे, ताकि इजीली आप उस चीज़ को ले लें। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों को लाजमी लेनी है। लास्ट एंड लीस्ट जो आपको चीज़ चाहिए दैट इज़ डायोड, जो कि मैंने पहले से देख लिया, दिस वन। ठीक है, इवन मैंने उस पर वहाँ पे नंबर भी मेंशन कर दिया, 1N समथिंग करके। मैं एग्जैक्टली उसको दोबारा देख लेता हूँ। दैट इज़ 1N 4007। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो ये भी आपने जो है 2 से 3 ले लेने हैं। अच्छा उस्मान खान, इससे होगा ये कि आप सेशन नंबर 32 अगर देखेंगे, द पावर ऑफ IoT इन क्रिप्टो वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा इससे होगा क्या। सही है जनाब, तो आप जल्दी से जाएं और जाके उसको चेक करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये होगा क्या इससे। ठीक है, और ये थे हमारे पास वो मेजर कंपोनेंट्स। ऑल दो स्टिल उसके अंदर कुछ चीज़ें अमेंडमेंट होने वाली हैं फाइल के अंदर, तो मेरी कोशिश होगी कि हमारी टीम जो है वो कल तक उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले लें कि कौन कौन से पार्ट होने चाहिए। रफली जो एस्टीमेट मिला है दैट इज़ बिटवीन 4 to 5,000। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कंपोनेंट्स बाय करें। अगर आपने जस्ट टाइम पास करना है तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को फिर नहीं लें। ठीक है, तो आपकी एक तो रिसोर्स ज़ाया होगी, प्लस जो आपकी कॉस्ट है वो भी ज़ाया होगी। सही है, तो ये कंपोनेंट सारे आप लोगों ने देख लिए, ये मैंने लिस्ट डाउन यहाँ पे कर दिए, ईच एंड एवरीथिंग। आप स्नैप ले लें, आपको दिखाया मैंने इसलिए वीडियो से, ताकि आप उसको जाके वहाँ पे दिखा दें और क्रॉस चेक कर लें कि भाई हमने सही कंपोनेंट लिया है या नहीं। ठीक है भाई, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। सर मुझे जब से सेंसर के बारे में पता है, काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं स्कूल में, बट जी क्या बना रहे हैं, कोर्स स्टार्ट करूं क्या जी, सीखना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो हम चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपसे मंगवाए, इससे हम डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, राइट। ये जो सेंसर्स हैं इनसे हम पहले तो बेसिक नॉलेज लेंगे, इसके बाद हम डिफरेंट चीज़ें इससे बनाएंगे। अब जब डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपने काम किया है तो ऑलरेडी यू नो अबाउट हाउ इट वर्क्स, तो इंशाल्लाह ताला एंड गोल अगर आपने देखना है तो सेशन नंबर 32 जाएं,
जिसके अंदर लिखा हुआ है, बाकायदा टाइटल की हेडिंग है द पावर ऑफ IoT इन अ क्रिप्टो वर्ल्ड, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे है। गाइड 28 देखना है जी, बिल्कुल गाइड नंबर 28, स्टार्ट में 25 था, देन फिर कुछ गाइड्स ऐड हुई हैं, फिर 26 हुआ है, नाउ इट्स 28। तो अगर आप गाइड नंबर 28 जो लास्ट गाइड, आई थिंक हमारी जो गाइड है उन सब में लास्ट गाइड जो है वो यही है, आप उसको जाएं तो आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके सारे जितने भी सवालात हैं ऑलमोस्ट एंड हो जाएंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा सर कोई सिग्नल नहीं है आज, कामरान वेट करें, सिग्नल वाला भी सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट है, कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कंपोनेंट, मार्केट में सर ये कंपोनेंट नहीं मिल रहा, जो भी व्हाट्सोएवर, आप उसको प्लीज़ इस वीडियो में मेंशन करें। नहीं है तो आप वो फॉर्म जो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन किया हुआ है उस गूगल फॉर्म को फिल कर दें। तो ये हमारी टीम की जिम्मेदारी है कि आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये ऐसी बात है कि हम आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करें और आपसे कहें कि भाई आप उसका आउटपुट दें, तो फिर फ़ायदा नहीं है, राइट। तो दैट इज़ अ कोर्स दैट इज़ टोटली प्रैक्टिकल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ कंपोनेंट बाय करके कुछ कर लेंगे, तो आई फील वेरी सॉरी, आप कभी नहीं कीजिएगा। आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जल्द से जाएं, इन कंपोनेंट्स को ले लें। ऑल्दो ये सिर्फ यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे मिल जाएंगी। ग्रेट यार जुनेद, क्लैपिंग फॉर यू। भाई जुनेद के लिए लिटरली जो है बड़ा अच्छी काम किया जुनेद ने, और यहाँ पे पूरा का पूरा कोड भी इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ग्रेट यार, आपने टास्क कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद कराइएगा क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सेशन का टाइम एंड हो गया। सैटरडे वाली क्लास थोड़ी सी लॉन्ग करेंगे हम, क्योंकि हम अभी इन पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे, इसकी बेसिक्स को पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो जुनेद आपने लाजमी याद करवाना है, हम आपका ये कोड जो है वो चलाएंगे। अगर आपने टास्क कंप्लीट किया होगा तो आपका जो कोड है वो हम इंशाल्लाह गिटहब के ऊपर भी लाइव करेंगे विद योर नेम एंड आईडी। आप ईमेल भी देंगे और वहाँ पे वो हम लिख देंगे कमेंट्स के अंदर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं, उसको रिस्पॉन्स किया जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कंपोनेंट जितनी जल्दी हो सके बाय कर लें अगर आपका माइंड सेट है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला जो है वो हम इसकी तरफ मूव ऑन होंगे। तो बिफोर दैट अगर आपके वो कंपोनेंट नहीं हुए तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए आज मैंने सारी चीज़ें रोक दी। अगर हम चाहते तो अभी हम आगे क्लास कंटिन्यू करते, क्योंकि अभी कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बाकी हैं, लेकिन इसलिए कि एक हफ्ते का बफर होगा, कुछ वीकेंड्स पे जाके ले लेंगे, कोई फॉरेन में है, उन सब के जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह है ना, यू कैन ईजिली मैनेज। इवन मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, आप अली बाबा जाएँ, अली एक्सप्रेस जाएँ, अमेज़ॉन पे जाएँ, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी सेम टू सेम। पिक्चर वेरीफाई कीजिएगा, मैंने कंपोनेंट तक आपको दिखाया है, इवन मैग्नीफायर ग्लास भी यूज़ किया इसी वजह से कि आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू नज़र आ जाए। क्योंकि अगर नंबर भी चेंज होगा ना, लेट सपोज मैंने आपसे BC 547 और आपने 557 लिया है, सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, तो पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई। सो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।